नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी तक हम पढ़ रहे थे हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और उसी को आज हम आगे बढ़ाने वाले हैं और हम देखने वाले हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हमने अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट की जो बेसिक फॉर्मूला थे, बेसिक फॉर्मूला कह लो आप या फिर मेथड्स कह लो, वो सभी हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए थे। बेसिक फॉर्मूला हुए, मेथड्स हुए, इन सभी को हम क्लियर कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं जिसमें हम देखने वाले हैं हमारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस। एंड में बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज क्या होने वाला है हमारा। देखिए आप, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है जिसमें हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट वाली चीजें पूछी जाएंगी हमसे। जैसे कि आप देखो कि इसमें कि जब वार्षिक और छमाही ब्याज में भुगतान किया जाता है तो एक वर्ष के लिए 8% पर 7800 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज मंत्र बताइए। अब आप ये चीज समझ रहे होगे धीरे धीरे कि ये किस चीज को पूछ रहा है। मैं आपको बता दूं कि वार्षिक और छमाही ब्याज में अंतर की चीज को, सेम चीज को हम कहते हैं सीआई और एसआई में अंतर। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर वार्षिक है, मान लो ये चला मैं एक साल, ये वार्षिक कितने, तो एक साल में कितना बनेगा मेरा 8%। ठीक है। अब वो कह रहा है कि छमाही हो गया मेरा। अब आप देखिए, छमाही करूंगा मैं तो सेम चीज को कैसे कर दूं, ब्रेक कर दूंगा इसे। आप जानते हो कि एक साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट। अब देखिए, अब इसमें एक्चुअली में दो साइकिल बन जाती है 4% की, क्योंकि आप जानते हो अगर वार्षिक संयोजित हो रहा है, मतलब जी कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो रहा है, तो टाइम को मैंने हाफ किया, उसी प्रकार से मुझे रेट को भी हाफ करना पड़ेगा, मतलब 8% को मुझे 4% करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 8% कर दी। अब आप बताइए 8% का, एक ही साइकिल है तो 8% इफेक्टिव, लेकिन यहाँ पे अलग चीज है। 4% फर्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट 4% अगली साइकिल में, मतलब कि मुझे 4% की दो साइकिल बनाना पड़ रही है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे करना होगी वो है हमारी, इसे कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे देखिए आप, 4, ये मेथड है अपन इफेक्टिव मेथड, 4+4+4 × 4 ये हमारी मेथड है। इसे देखिए आप कि 4+4 8 +16/100। अब आप देखिए इन दोनों का अंतर पूछ रहा है, ये इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस। मैं आपको डायरेक्ट एक चीज बताता हूँ, क्या देखिए, इस चीज में, इस चीज को इस चीज में से घटाएंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, केवल ये वाला पार्ट अकेला बचेगा। तो मैं आपको समझाऊं तो केवल इसी चीज को ही हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट। कितनी, x² / 100, मतलब रेट का स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्स, रेट स्क्वायर अपॉन में 100। 8 प्लस हो गया 16/100 हो गया। ये हमारा क्लियर हो गया। मतलब इसमें से अगर मैं 8 माइनस कर दूंगा, ब्याज में अंतर ही पूछ रहा है ना ये हमसे, अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस ही पूछ रहा है। तो इसमें 8 माइनस करूंगा तो आप जानते हो केवल ये कट जाए तो केवल ये वाला बचेगा, मतलब कि हमारे पास बचेगा क्या, 0.16%। 0.16/100। आप देखिए वैल्यू कितनी दे रखी है मेरी, 7800। इसका मुझे निकालना है 0.16%। ठीक है, 0.16%। अब आप देखिए कि ये दो जीरो से इधर जाएंगी तो कितना आ जाएगा, 0.16 आएगा। और इसी का मैं परसेंटेज निकाला तो परसेंट की वजह से अपॉइंटमेंट रेट। अब आप देखिए ये दो जीरो से ये दो जीरो कट गया। ठीक, आप देखिए कि 16, 16 8 128, 8 आया, 12 ऊपर गया, 16 7 112, 112 और 12 124, 124। और पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद दो डिजिट होगा। तो ये हमारा आंसर है, ये मेरा आंसर हो गया। कहाँ पे, ये हमारा आंसर 12.48% है। तो इसकी बात सबसे पहले इसमें समझिए आपकी, मैंने क्या किया, पहले मैंने निकाला कि कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, मतलब मैंने एक साल पहले 8% लगाया, फिर मैंने 4% करके दो साइकिल बनाई, हाफ ईयरली की दो साइकिल बनाई, मतलब 6 माह की दो साइकिल बनाई मैंने,
4% दोनों को कंबाइन किया, 8 प्लस 16/100, दो वैल्यू है मेरी, 8 आई और दूसरी आई 16/100, ये वाली वैल्यू है जो, ये वाली वैल्यू, ये हमारी वैल्यू 16/100 वैल्यू, ठीक है। इसे मैंने किया तो ये हमारा रहता है क्या, वार्षिक और छमाही में अंतर। जब मैं आगे इस टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आपको इतना नहीं लिखूंगा, केवल एक लाइन लिखूंगा कि 16/100 बस, तो आप इस बात से समझ जाओगे कि ये हमारा क्या है, वार्षिक और छमाही में अंतर है, मतलब ईयरली और हाफ ईयरली में अंतर। सेम चीज को हम कहते हैं, सेम चीज को क्या कहते हैं हम, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। आगे क्वेश्चन आएंगे इसी पर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन रुपीज एक्स at 11% per annum for 2 years is 16.50. What is the value of x? The difference between the compound interest and simple। अब देखिए सेम बात आ गई कि अब डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, केवल अब मैं डायरेक्ट इफेक्टिव रेट बताने वाला हूं आपको। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर माइनस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 2 ईयर्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पे अपॉन में 100, मतलब कि 121, 11 का स्क्वायर अपॉन में 100 इक्वल टू 1.21%। ये मेरा है कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। और ये मुझे क्या दे रखा है एग्जामिनर ने मुझे दे रखा 60.50, 16.60.50, अब की 1.21 की वैल्यू दी हुई है 60.50, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा मैं 100 का। देखिए ये पहले 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 से ये वाले 12, देखिए 12 से ये कटेगा 5 बार में, तो 1 जीरो आएगी। ये 121 से 605 5 बार में आया तो 50 ये हो गया और 2 जीरो ये हो गई, मतलब कि 5000 मेरा आंसर होगा। ये बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चन है, इनमें कुछ भी नहीं करना हमको, डायरेक्ट इफेक्टिव रेट पता करना है मुझे। अगर इफेक्टिव रेट पता चल जाती है मुझे, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट की अगर इफेक्टिव रेट में पता कर देता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि प्रिंसिपल क्या है, ये पता कर सकता हूं मैं। दूसरी चीज कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है ये भी पता कर सकता हूं मैं। बढ़ते हैं आगे। एक्स रुपये की एक राशि पर 8.5 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो एक्स का मान बताइए। सेम चीज आ गई, फिर से आपके सामने सेम चीज आ जाती है। ठीक, मैं आशा करता हूँ आप इसे कर लोगे। कोशिश कीजिए एक बार बिना देखे करने की, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए सेम चीज मैं आपको बताता हूँ क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 8.5 का स्क्वायर अपॉन में 100, मतलब कि कितना आएगा ये 8.5 के स्क्वायर, 9 8 72 25, ये अपॉन में 100, और इसे मैं 100 से डिवाइड करूँगा कितना आएगा 0.7225, ये आई मेरी वैल्यू। इतना परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है मुझे, कितना 28.90%। अब देखिए आप, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसका डिवाइड करता हूँ, 0.7225 की वैल्यू मुझे दे रखी है, कितनी दे रखी है 28.90 इंटू 100 करता हूँ। पहले तो ये पॉइंट के बाद 2 जीरो, यहाँ पे 4 जीरो करता हूँ मैं, ये कैंसिल हो गया। आप देखिए अब क्या कर सकते हैं अपन इसमें, 72 25 है यहाँ, 289 है, 17 17 चौक 68, 17 से काट के देते हैं इसे अपन, 17 से 17 से कटेगा तो 17 289 आएगा, उसे 17 से काटूँ तो 17 चौक 68, 4 बचा, 17 दूनी 34, हाँ 17 से 17 चौक 68 आएगा, हाँ 17 चौक 68, वो 4 बचा, 17 दूनी 34, 6 और 2 8 बटा 85, 17 पंजे 85 ये आ गया। अब मैं 25 से काट देता हूँ, 25 से हम 25 कितना बचा, 25 से 8 गया, कितना बचा 25 से 25 5 बरा 17 और 175 होगा, 175 काटेंगे तो 25 7 175, और ये काटा मैंने 25 चौक 100, ये 17 से 17 कैंसिल हो गया, मतलब कि 4 ये हो गया मेरा, तो ये 3 जीरो मेरी ये हो गई, तो मतलब 4 है यार, दिस इज आर राइट आंसर।
ये टाइम बिल्कुल नहीं लगता, ये टाइम केवल इसलिए लगता है कि मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ को, सेम चीज़ को खुद से करोगे, रफली करोगे, तो आप देखोगे कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल एक लाइन में आंसर लिखा हो जाता है। जो 8.5, मैंने आपको 3 स्टेप लिखी है, 8.5 का स्क्वायर, फिर लिखा है मैंने 72.25, फिर मैंने अगली स्टेप में लिखा है 0.7225 का स्क्वायर। तो इसकी केवल एक स्टेप बनती है, जो कि है कि 0.7225 की वैल्यू है मेरे पास 28.90, और इंटू में 100 करते हैं। केवल एक स्टेप लिखी होती है, और उस एक स्टेप के बाद डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 48 क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला गया है क्या, अ सम ऑफ 20,000 इज इन्वेस्टेड इन 15 मंथ एट 10% पर एनम, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड किया गया है। व्हाट इज द परसेंटेज गेन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस एट द एंड ऑफ 15 मंथ। 15 महीने के बाद क्या होगा हमारी इफेक्टिव रेट, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। 15 महीने जाना है और साइकिल 6 6 महीने की बनना है। ये मैं गया 6 महीने, 6 महीने हो गए, फिर मैं गया 6 महीने, 12 महीने हो गए। अब देखिए लेकिन 3 महीने ही बचे, क्योंकि 15 महीने जाना ही है। मतलब एक छः, छः छः, 6 महीने चला, फिर मैं, फिर नेक्स्ट 6 महीने चला मैं, फिर अगले 3 महीने चला, मतलब 6 6 12 3 15, ये हो गया ठीक। अब आप देखिए परसेंटेज दे रखा है मेरे पास 10%, 10% दे रखी है मुझे। मतलब देखिए 12 महीने की वैल्यू अगर 10% है, 6 महीने की कितनी होगी, एक 12 महीने में 10%, 6 महीने में 5%, 5%, 3 महीने में, 3 महीना या 12 महीने का कितना होता है, 1/4, मतलब 10 का 1/4 करेंगे तो 2.5%। ठीक है, एक बार केवल 3 साल की रेट को कैसे कंपाउंड करते हैं, इफेक्टिव कैसे आती है, तो वो आपको मैं केवल एक बार बता रहा हूँ। अगर आप एक बार सीख जाते तो आप अगली बार खुद से कर लोगे। अगर आपको परसेंटेज में कोई दिक्कत आती है अभी भी करने में, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो, मतलब एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है परसेंटेज की, आप उसे देख सकते हो, आपको उसके में कंप्लीट परसेंटेज समझ में आ जाएगा। ठीक, देखते हैं हमारे इसमें कि प्रतिशत लाभ, केवल हमें प्रतिशत लाभ चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें, कोई एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए हमें, केवल वैल्यू चाहिए परसेंटेज में। मैं क्या करता हूँ अब की बार, अब मैं जब बढ़ता हूँ कि 5, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन में 100 एक्स वाई जेड अपन में 10,000, ये हो गया ठीक। अब आप देखिए 5%, 5%, 5, 2.5, 5 और 5 10, 10 और 2.5 कितना हुआ, 12.5%। अब मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए एक्स वाई, मतलब देखिए मैं पहले क्या करता हूँ, 5 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 में तो 25 आएगा, और 5 का 2.5 में करता हूँ कितना आएगा, 5 का 2.5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 × 125, 12.5, 12.5, 5 का 2.5 किया, दूसरे वाले 5 का भी 2.5 में किया, 5 और 5 का मल्टीप्लाई किया तो 25 आया, 0.0, असल की 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 5 10 की 0, असल की 1 2 3 4 5 आ गया, 50 आ गया, 50/100 प्लस एक्स वाई जेड 5 5 कितना आ गया, 25, 25 इंटू 2.5 कितना आएगा, है 62.5, अपन में 10,000। देखिए आप, देखिए कि 12.5 प्लस 12.5 प्लस 0.5 प्लस 0.0062, ठीक है। ये आ गया 12.5, अपन 0.5 में ऐड कर देंगे तो आएगा 13.0 आएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 जीरो है, मतलब इस नंबर का कोई एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब इसमें 1 दशमलव के स्थान तक चाहिए और हमें 1 दशमलव में
पॉइंट के बाद एक डिजिट तक चाहिए और इसके बाद में जीरो, मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे, केवल 13.0 हमारा आंसर हो जाता है। राइट आंसर 13.0, ये मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर हो गया। ठीक, ये मेरा फाइनल आंसर है 13.0। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। अगर आपको फिर भी कोई भी चीज़ डाउट लगती है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आपकी क्वायरी बिल्कुल सॉल्व की जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट। 50,000 की राशि को 19 महीनों के लिए 24% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है तो प्रति 7 महीनों में सही होता है। अब क्या करता था, कभी 3 महीने से करता था, कभी 6 महीने करता था, 6 माही करता था, हाफ ईयरली। अब की बार क्या कर रहा है, वो 7 मंथली कर रहा है। अब देखिए 19 महीने जाना, मुझे 7 मंथली। देखिए मैं गया पहले 7 महीने, 7 महीने हो गए, अगले 7 महीने गया, 14 हो गए, फिर अगले में केवल 5 महीने जाऊंगा। ठीक है, 7 और 7 14 और 5 19, 19 महीने हो गए मेरे, ये गया, ये प्रोसेस चली मेरी। अब देखिए कि अगर 12 महीने में 24% रेट रहती है, तो आप ये बताइए कि 7 महीने में कितनी रहेगी, दोगुना, 14%। अगर 12 महीने में 24 है, तो 7 महीने में कितनी होगी हमारी, 24%। 7 14 होगी, और साथ में भी 14%, और इसमें 10%। बस, क्या है, अब 14 14 10, इनका फिर से कंबाइंड निकालेंगे। अब सबसे पहले तीनों जोड़ा, 14 14 28 और 10, 38% प्लस किया मैंने। अब इसमें किया 14 14 14 256, 28 इसमें 280। ठीक, इसमें करेंगे तो 140 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो 140 आएगा, मतलब 280। 14 को 14 हम करेंगे तो 196 आएगा, मतलब कि है 6, 8 में 16 7 हासिल की 1 और 476 अपन 100 प्लस आया। अब देखिए क्या, XYZ 14 14 196 और 0 अपन में 10,000, 10,000। देखिए अब मैं ऐड करता हूँ, इधर ऐड कर लेता हूँ 38 प्लस में 4.76, 100 का डिवाइड करेंगे तो 4.76 आएगा, पर इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट, कितना आएगा, 0.01, कितना आएगा, नहीं 0.1, ये 1 आएगा, सॉरी 196। ठीक है, ऐड करते हैं इसे, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है, 66, 9 से 15 की 5 हासिल की 1, 7 8 9 दशमलव 8 और 4 12 2 हासिल की 1 और 4, 42,956 केवल एक आंसर है। मतलब कि आप देखिए कि पॉइंट के बाद में 3 डिजिट तक एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, और इसे कहते हैं हम कैलकुलेशन। अगर आपकी कैलकुलेशन इतनी फास्ट है, इतनी एफिशिएंट है कि आप केवल मन में, माइंड में ही मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, माइंड में ही ऐड कर पा रहे हैं, तो आप मानिए कि आपका 20 to 30% पेपर तो केवल कैलकुलेशन, माइंड कैलकुलेशन से हो जाएगा। आपको इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे 50 क्वेश्चन। ये हमारा 15 क्वेश्चन। इसमें क्या है कि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर। आप क्वेश्चन पढ़िए। देखिए 10% को 2 साल के लिए लगाया और मुझे इतना मिलता है, चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है, तो मूल राशि बताना है। देखिए 10% 1 साल के लिए लगाया तो 10%, 2 साल के लिए लगाया तो 21%, 21%, 21% की वैल्यू दे रखी है मुझे 1522.50 गुणा 100 करूंगा मैं। ठीक है, अपन डायरेक्ट हटा दें कि ये पॉइंट से ये जीरो हट है। ठीक, अब मतलब 21 से डिवाइड करूंगा तो वो आंसर आएगा मेरा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि एंड में एक जीरो आएगी, खास बात, एक जीरो आएगी। एक जीरो किसी में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, केवल इसमें एक जीरो, ये आंसर मेरा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं होता कि सच है, ये सही है क्वेश्चन या गलत है, तो आप इसे देख सकते हो, इसे चेक कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा ये आंसर सही है। इसके अलावा मैं कैलकुलेशन करने में बिल्कुल टाइम खराब नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 51 क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज। 51 क्वेश्चन कि यदि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन में 16% की वृद्धि की दर से वृद्धि होती है, तो उसी दर में 2 वर्षों में
25,000 रुपये अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए क्या कह रहा है कि 2 वर्ष में मेरे पास 100 रुपये थे, मेरे पास 100 रुपये थे, 2 वर्ष में वो 16% बढ़ जाते हैं, समझिए 2 वर्ष में 16% बढ़ता है साधारण ब्याज की दर से, तो 1 वर्ष में 8% बढ़ेगा, 1 वर्ष में 8%। मतलब मुझे एक बात क्लियर हो गई क्या, 1 वर्ष में 8% मतलब कि जो मेरी रेट है वो 8% है। अब वो क्या कह रहा है, देखिए 8% है, 2 वर्षों के लिए 8 का 2 बार कंबाइन कीजिए, किस करते हैं 8 + 8 प्लस में 8 का स्क्वायर अपॉन में 100, मतलब कि 16.64%। ये मेरी क्या है, ये मेरी इफेक्टिव परसेंटेज अपॉन में 100, किसका 25,000 का। अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखी तो ये आपको ये लाइन समझ में आने वाली है बिल्कुल। ये मैंने हटाया तो ये 2 0 कट गई इससे, ठीक है, 25 से मैंने काटा तो 10 आया, और 25 से काटा तो 4 आया। देखिए एंड में एक 0 आएगी, बिल्कुल आएगी, इसमें भी ये एक 0 और इसमें भी ये। अभी कंफ्यूजन है, सॉल्व करते हैं। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 संग 24, 0 आंसर। एक ही आंसर केवल, 4 के 6 0, तो ये हमारा राइट आंसर। मतलब देखिए आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो, बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत है, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ी कैलकुलेशन अच्छी हो, थोड़ा माइंड चलता हो और थोड़ी प्रैक्टिस हो। कॉन्सेप्ट तो हो ही अच्छे हमारे साथ। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू 4205.55 एट 15% पर एनम इज, एक मिनट देखिए, यदि कोई मूलधन 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि की ब्याज दर से 12 से 5% बढ़कर इतना हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, प्रिंसिपल फाइंड करना है। क्या करेंगे इसके लिए हम, पहले तो इसका चेंज करते हैं, क्या है 5 दूनी 10 2/5, ठीक है, मतलब 2 साल के लिए और 2/5 साल की। पहले साल गया मुझे, देखिए पहले साल गया मैंने 15% रेट दी, 15% रेट लगाई। मैं दूसरे साल गया फिर से मैंने 15% रेट लगाई, लेकिन अब क्या हुआ, तीसरे साल में जा नहीं पाया, तीसरे साल केवल मैं 2/5 जाऊंगा। अगर मैंने टाइम, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ टाइम मैंने 2/5 किया तो रेट भी 2/5 होगी। तो आप बताइए 15 का 2/5 कितना हुआ, 5×3 = 15 और 3 दूनी 6, 6%। 5×3 = 15, 3 दूनी 6%, मतलब अगले साल 6% बनूंगा। मतलब कि कुछ नहीं करना मुझे, बढ़कर एक मिनट, कोई मूलधन 15% प्रतिवर्ष की दर से बढ़कर हो जाता है। ये मेरे पास क्या दे रखा है, एक्चुअली में ये मेरे पास दे रखा है अमाउंट, ठीक है। तो पहले सबसे पहले तो मैं परसेंटेज फाइंड करता हूँ। परसेंटेज, इसका और कोई तरीका, एक तरीका होता है हमारा, क्या है मेन चीज, दो तरीके हैं इसके बेसिकली, यही करते हैं हम, अपना इफेक्टिव भी करते हैं। 15 15 30 और 6 36, 15 × 90, 15 × 90 180, 180 हो गया, ठीक है, प्लस 15 15 225, 5 लिखा, 8 और 2 10, 0 लिखा, एक गया, 2 3 1 4, 405 आया। अब देखिए 405 मैं यहाँ लिखूंगा, 405 लिखूंगा और मैं उसमें डिवाइड करूंगा 100 से, तो कितना आएगा 4.05, प्लस XYZ 15 15 225 इंटू 6, क्योंकि XYZ अपॉन में 10,000, 225 हो गया, इंटू 6 किया मैंने, कितना आएगा 25 × 150, एक कितनी 12 1350, मतलब कि इसमें 10,000 से भाग दूंगा तो कितना आएगा 0.1350, 0.1350, ऐड कीजिए इन सबको, है 5 0, फिर 13 और 5 18, 18 ही आएगा ना, 5 है, 5 और 3 8, हाँ 18 ही आएगा, और 36 और 40, ये देखिए 40 1850। ये क्या है, आप जानते हो कि इस फॉर्मूले से मेरे पास क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आया। अभी मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया कितना 40.1850, ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, मुझे जाना है किस पर, अमाउंट पर। देखिए 100 रुपये का इन्वेस्ट किया और 40.1850 मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आया है, तो आप बताइए अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि 140.1850, ये मेरा है क्या, ये मेरा है अमाउंट। अब इससे मैं डिवाइड करूंगा किसे,
जो अमाउंट मुझे एग्जामिनर ने दे रखा है, ये मेरा अमाउंट है, और अब एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, 4205.55 इंटू में क्या करेंगे, डिवाइड किया इंटू में 100। देखिए 14 मुझे दिखा, 14 से डायरेक्ट कटेगा 42 3 बार में। अब डेफिनेटली आंसर केवल 3 होगा, ये आंसर। आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद अपना कैलकुलेटर लीजिए और उसमें 14,01850 में 3 का मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आंसर कितना आ रहा है। बिल्कुल करेक्ट 3 ही आएगा, बस 3 बार में कटेगा। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 12,000 रुपये की राशि पर 21/8 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज है वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। हमारा वार्षिक है ना, वार्षिक रूप से संयोजित है ब्याज, तो आप समझिए सेम कहानी बनेगी। पहले तो टाइम फाइंड करते हैं, 8 दूनी 16, 5/21। देखिए 2 सही 5/8 साल, पहले साल में 8% के साथ ही जाऊंगा, नेक्स्ट ईयर भी मैं 8% के साथ ही जाऊंगा। लेकिन अब अगले साल क्या होता है, अगले साल अपन पूरा नहीं जाते, केवल कितना जाते, 5/8। टाइम मैंने 5/8 किया, तो रेट भी 5/8 होगी। 8 का 5/8 कितना हुआ, 8 का कितना होगा, 5/8 5 ही होगा। ठीक, 8 का 5/8 कितना हुआ, 5। ये मैंने देखा 5%। सेम चीज अब तो आपको रट गई होंगी ये चीज़ें क्या है। अब देखिए इसका क्या इफेक्टिव रेट निकालेंगे, इफेक्टिव रेट निकाल के 12,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। एक बार करके बताता हूँ, देखिए 8 और 8 16 और 5 21%। ये मैंने लिखा साइड में 21%। ठीक है, प्लस किया, एंड ये 8 8 ये 64, 8 5 40 40 80, और 80 और 64 कितना होगा, 80 और 64 144 अपॉन में 100 किया तो 1.44% आएगा। प्लस किया 8 8 64 64 पंजा 5 30 और 20 320, मतलब कि 0.0320% आएगा। 8 8 हटाएंगे 64 आएगा, 64 पंजा करेंगे 5 30 और 20, 30 और 320 320 आएगा। और ये मैंने डिवाइड कर दिया, अब इन्हें ऐड कर दिए, 20 कुछ नहीं छेड़ेंगे, 20 को एंड के 20 ऐसे कैसे आएंगे, 03 ऐड करेंगे इसमें तो कितना आएगा, 3 को ऐड किया मैंने इसमें तो 7 आया, और 4 आया, पॉइंट लगाया मैंने 22 आ गया। ये निकालना है मुझे किसका, 12,000 का। अपॉइंटमेंट डेट मेरा आएगा ही, अपॉइंटमेंट डेट आएगा ही। तो सबसे पहले तो अपन ये पॉइंट हटाते हैं, ये पॉइंट तो कोई लास्ट में तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहले मैंने इसे हटाया, फिर मैंने इसे हटाया, और ये 3 जीरो, इसके बाद ये भी 3 जीरो। अब आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें आंसर मिल जाएगा आपको। मैं करके दिखाता हूँ, 12 दूनी 24 की 4, हासिल की 2, 12 7 84, 84 तो 86 की 6, हासिल की 8 आया, 8 12 चौक 48, 48 और 8 कितना होगा मेरा, 56, 6 हासिल की 5 गया है, हासिल में 5 गया तो 12 दूनी 24 और 5 29 की 9, हासिल की 2 आया, 12 दूनी 24 और 2 26, 100 से डिवाइड किया तो ये 2696.64, 2696, ये ये मेरा राइट आंसर है। ठीक है, इसमें आपने अप्रोक्स तो आया, लेकिन मैं गया बिल्कुल लास्ट डिजिट तक, बिल्कुल मैंने क्या है कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, आंसर तक लास्ट डिजिट तक पहुंचा मैं, तो ये मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अ सम ऑफ ₹15,000 इज लैंड एट 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकंड एंड द थर्ड ईयर। सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर का अंतर पूछ रहा है वो हमसे। ठीक है, क्या किया जाए इसमें, दो तरीके हैं आपके पास, क्या है सबसे बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से आपको क्या रहेगा, अ, इस अब की बार मैं आपको करवाता हूँ इसे, किससे हो जाए, ट्री मेथड से कर लेते हैं इसे। ठीक है, ट्री मेथड, ट्री मेथड क्या कहती है, सबसे पहले 15,000, इसका 16% निकालेंगे, यहाँ आएगा क्या, दूसरे और तीसरे के लिए, दूसरे और तीसरे पहले यहाँ आएगा 1500 का 16% कितना आएगा, 15 15 225, 15 240, 240 और परसेंटेज 2 जीरो कट जाएंगे तो 224 आ गया, यहाँ 2400,
दूसरी साल में भी 2400 आएगा, तो यहाँ भी 2400 आएगा। ठीक है, फॉर्मेट अगर आपको याद नहीं है तो मैंने आपको ट्री मेथड की प्रॉपर फॉर्मेट बताया कि यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा। ठीक है, अब आप देखिए इसका 16% निकालिए। परसेंटेज से 2 जीरो हट जाएंगे, 16 चौक 64, 64 की 4 की मैंने, 16 चौक 64 की 4, 8 की 6, 16 दूनी 32, 32 और 6 38, 384। और इधर क्या आएगा, 384 × 2। ठीक है, यहाँ आएगा 384 × 2, इसका डबल आता है यहाँ पे। क्यों आता है डबल, क्योंकि इसका भी हम 16% यहाँ ले जाएंगे और इसका भी निकालेंगे, इसलिए डबल आता है। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इसका 16% आएगा। 16% के लिए क्या किया जाए, सबसे पहले तो इसका 16 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, तो 16 चौक 64 की 4 हासिल की 6 आया, तो 16 8 128, 128 और 128 और 6 किया मैंने, 2 30 और 4 34, 134 की 4 आया, हासिल की 13 आया, हासिल की 13 आया। तो 16 30, 16 32, 16 30, 48, 48 होता है 58, 58 और 3 61, 61.44। अब देखिए ये सबसे कोई मतलब नहीं है, देखिए ये थर्ड ईयर का है और ये सेकंड ईयर का, मैं इसमें से इसमें माइनस करूंगा तो देखिए इससे ये कट जाएगा, ये 2 बार से 1 बार कट जाएगा, क्योंकि ये 2 बार है और वो 1 बार है, तो केवल ये 384 बचेगा और ये वाला हिस्सा बचेगा। मतलब मैं इसमें 384 में 61.44 ऐड करता हूँ, 0.44 लिखा मैंने, 5 लिखा और 8 6 4 1 हासिल की 1 4, 445.44, ये मेरा आंसर। आज हम इसी क्वेश्चन के साथ हमारा एंड करते हैं हमारे कंपाउंड इंटरेस्ट का, और अब हम बढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि होने वाला है बहुत शानदार। आपको गेस करना है वो कौन सा चैप्टर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें। अगर आपको अभी तक कोई भी डाउट लगता है, कोई भी डाउट है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आप कमेंट कीजिए, आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बिल्कुल। जो भी आपको डाउट लगता है कि सर ये नहीं आया समझ गया, ये समझ में नहीं आया, कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, सिंपल इंटरेस्ट देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, मैं आशा करूंगा कि आप कोई भी एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे इन सभी ट्रिक्स को, इन सभी मेथड्स को पढ़ने के बाद में। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हो, हम आपको बिल्कुल सॉल्यूशन दिया जाएगा। और जो भी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन कराए उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो है इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी। उस चैनल की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब, मतलब टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।